नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सर और आप देख रहे हैं आरके कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में जैकबोर्ड द्वारा सेट 3 जो जारी हुआ है उसका मैं पूरा व्याख्या लेकर के आया हूं, विज्ञान का, साइंस का। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दोनों ही मीडियम में, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में, पूरा आपको व्याख्या के साथ एक्सप्लेनेशन करते हुए आप सभी को मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक सेट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं और सेट 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं और इस बार जो है 90% क्वेश्चन जो है आपका मॉडल सेट से ही आएगा। तो प्लीज़ आप अगर सेट 1 सेट 2 को नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप देखिए। हर सब्जेक्ट का मैं लगभग अपलोड किया हूँ। अगर कोई अब सब्जेक्ट छूट गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएंगे, मैं उसका भी कोशिश करूँगा और आपको पूरा हेल्प करूँगा। तो दोस्तों, जितना हो सके आप उतना देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ अगर आप लोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का पासवर्ड लगा हुआ है। तो चलिए, वीडियो के बीच में मैं कहीं भी आपको पासवर्ड बता दूंगा, तो आप लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आपको पासवर्ड समझ में आए कि क्या मैं बता रहा हूँ इसका पासवर्ड। और डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक दे दूंगा मैं पीडीएफ का, आप वहाँ से आसानी से लोड कर सकते हैं और पासवर्ड डालेंगे, आपका पीडीएफ खुल जाएगा। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं वो भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें और उनका भी रिजल्ट बेहतरीन हो सके दोस्तों। तो चलिए, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आइए देखिए यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि R1 और R2 प्रतिरोध पार्श्ववर्ध हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल देन दियर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। ठीक है, तो आप आंसर तो देख ही रहे हैं स्क्रीन में, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। दोस्तों, क्या होता है कि जो आपका पैरेलल होता है सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए यहाँ पे 1/r होता है। क्या होता है दोस्तों? 1/r, 1/r1 प्लस R2, यही होता है 1/r1 प्लस R2। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 ये R1 है, R1 और R2 का एलसीएम ले लेंगे तो R1 R2 हो जाएगा ये। तो जो बचेगा R1 से R1 में डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा? R2। तो यहाँ हो जाएगा R2 और प्लस क्या आ जाएगा, फिर R2 से R2 में डिवाइड करेंगे तो R2 तो कट जाएगा, बच जाएगा R1। ठीक है, तो इस तरह से 1/r इज इक्वल टू क्या हो गया? R1। तो जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे R इज इक्वल टू दिया हुआ है तो दोस्तों R इज इक्वल टू जब हम निकालेंगे तो ये जो है R1 R2 ऊपर चला जाएगा, R1 R2 जो है आपका ऊपर चला जाएगा और R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा। इसको सीधा करके लिख लेंगे R1 प्लस R2 को, कोई दिक्कत नहीं है। 6 प्लस 5 लिखो या 5 प्लस 6 लिखो, बात एक ही है। तो R1 प्लस R2 लिखे या R2 प्लस R1 लिखे, बात बराबर है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे आते हैं। देखिए सेकंड नंबर, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो देखिए दोस्तों, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए पहले तो आप लेंस, देखिए ये हो गया आपका उत्तल लेंस। ठीक है, इसी तरह का बनेगा। और अगर मान लो यहाँ आपका F1 है तो यहाँ पे हो जाएगा F2 आपका। ठीक है, तो F1 F2, तो ये 2F1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2F2 हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट दोस्तों, ये F1 ही रहेगा यहाँ पे भी। ठीक है, 2F1 हो जाएगा, F1 2F1। तो हम देख लेंगे कि इसका जो आंसर क्या है। तो ये
सी है, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों। आइए आगे देखते हैं हम थर्ड नंबर में, निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है। जब क्वेश्चन को पढ़ते हो कान खड़े कर लेना, नहीं पूछा है, ठीक है। जब नहीं पूछता है तो आप आराम से एकदम देख लेंगे कि क्वेश्चन में नहीं नहीं न लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर कुकिंग। कुकिंग के लिए एलपीजी गैस सभी लोग जानते हैं कि खाना बनाने के लिए जो है हम लोग ईंधन का जो उपयोग करते हैं, ठीक है, वो तो एलपीजी भी होता है, कोयला का भी यूज करते हैं, बायोगैस का भी जो गोबर गैस होता है, ठीक है, उसको भी यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा मात्र सीएनजी है जो कि हम लोग खाना बनाने के लिए उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। सीएनजी, सीएनजी से कोई वाहन चलाया जाता है ना, व्हीकल गाड़ी वगैरह चलाया जाता है, तो सीएनजी जो है, और सीएनजी का फुल फॉर्म अगर पूछ दे तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ठीक है। एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो चलिए आगे आते हैं हम। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, निम्न में से किस देश को पौनों का देश कहा जाता है? तो दोस्तों डेनमार्क होता है। क्या होता है? डेनमार्क। याद कर लेंगे, आपका ये जीके भी हो जाएगा। चलिए आते हैं आगे। विच कंट्री इज नोन एज कंट्री ऑफ विंड? तो डेनमार्क, ठीक है। इंग्लिश भी देख लेंगे, जो इंग्लिश मीडियम के होंगे इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, और जो हिंदी मीडियम के होंगे हिंदी मीडियम देखेंगे। घरेलू विद्युत परिपथों में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है नहीं किया जाता है, ठीक है। नहीं पर ध्यान देंगे आप, बिल्कुल एकदम अपना कान खड़े करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे श्रेणी क्रम, क्यों श्रेणी क्रम क्यों होगा, क्यों नहीं हुआ पार्श्व क्रम, है ना। तो देखिए ये अगर मान लीजिए कोई आपका पार्श्व क्रम में कैसे जुड़ा हुआ होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। मतलब कि ये R1 है, R2 है, अगर यहाँ मान लीजिए कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो बाकी आगे इलेक्ट्रिसिटी जाएगा या नहीं। अगर यहाँ बल्ब आपका बुझ गया तो आगे का सब काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, यहीं से कट हो जाएगा। तो इसलिए श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देख लेंगे आप। चलिए आगे आते हैं हम। आप इंग्लिश वाला देख लेंगे, विच अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट? सीरीज अरेंजमेंट। क्या हो जाएगा? सीरीज अरेंजमेंट। अब देखो 6 नंबर, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों जो भी खट्टा होता है, पेय पदार्थ या कुछ भी हो, जो खट्टा जिसका टेस्ट हो, ठीक है ना, विच एसिड इज फाउंड इन ऑरेंज? तो देखिए सिट्रिक एसिड हो जाएगा, यानी कि सिट्रिक अम्ल, ठीक है। संतरा में पूछ ले, इमली में पूछ ले, ठीक है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे हम आते हैं 7 नंबर, यदि बिलियन के पीएच का मान 3 है वह क्या होगा? देखिए अगर बिलियन का पीएच का मान 7 से कम है, ठीक है, 7 से कम है तो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। 7 से कम है तो अम्ल हो जाएगा, ठीक है। 7 से कम है तो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, अम्ल हो जाएगा। देख लीजिएगा थोड़ा सा अच्छा से, ठीक है। यहाँ पे अम्ल लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो आप देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। 7 से कम होगा तो अम्ल हो जाएगा, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। इफ पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज 3 देन इट विल बी एसिड। क्या हो जाएगा? एसिड। और अगर 7 से 14 के बीच में होगा तो क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 से 14 के बीच में आएगा, 7 बिटवीन 7 एंड 14, तो 7 और 14 के बीच में जब आएगा तो क्षार हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाएगा, ठीक है। 7 है तो क्या हो जाएगा? उदासीन। उदासीन यानी कि लवण हो जाएगा। एग्जैक्ट एकदम 7 हो तो क्या हो जाएगा? उदासीन यानी कि लवण। तो चलिए दोस्तों आगे आते हैं हम। आप 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से व्यंजक चूर्ण का सूत्र है दोस्तों CaOCl2। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सॉरी।
ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करके समझा देता हूं। देखिए, अगर ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है, आपको पता है। तो ऑक्सीजन, देखिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ये इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, दो दो ई भी रखेगा अपने पास, 4 और 6, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है, 8 होता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 आएगा। तो इसका अष्टक पूरा नहीं होता है, तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, एक दूसरे से साझा करेगा, ठीक है। ये इससे लेगा और ये इससे लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं कितना का बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड, यानी कि द्विआबंध। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 2 आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मीथेन? तो देखिए यहाँ पे मीथेन, ऑक्सीजन होना चाहिए दोस्तों, गलत लिख दिया है, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, 2। चलिए, बेंजीन का अणुसूत्र, ये तो बहुत लोग जानते हैं, C6H6, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है बेंजीन का, इस टाइप से होगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो आप देख लेंगे। चलिए आगे आता हूं मैं। द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। अब यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थानों को पूर्ति करें। तो आप देख लीजिए, दर्पण सूत्र 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। तो दर्पण सूत्र यही होता है, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, मिरर फार्मूला, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपसे यहाँ दर्पण सूत्र पूछा है, अगर आपसे पूछ ले लेंस फार्मूला, है ना, तो लेंस सूत्र क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस हो जाएगा यहाँ पे, बस 1/U, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यही लेंस फार्मूला। लेकिन दर्पण सूत्र पूछेगा तो 1/F, ठीक है, और इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। चलिए आगे मैं आता हूँ 12 नंबर में। देखिए क्या फील होगा, हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अपरूप। देखिए यहाँ पे फिल किया हुआ है, आप देख करके कर लेंगे, ठीक है। इंग्लिश में डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रॉप्स, ठीक है। देखिए 13 नंबर, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्किन का CnH2n। देखो दोस्तों, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों में से आपसे एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछ देगा। क्या क्या, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन का क्या होता है दोस्तों, एल्केन का जो होता है, देख लेंगे आप, एल्केन का CnH2n प्लस क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। और अगर एल्काइन का पूछ ले तो CnH2n -2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इस तीनों को, क्योंकि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों इम्पोर्टेंट है, तो आप जरूर याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर, आवेश का एसआई मात्रक, तो कूलम होता है ना, या कूलम लिखो या कूलम, जिस तरह से लिखना है आपको लिख लेना, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ चार्जेज, ठीक है। तो ये भी VVI क्वेश्चन है, आपको मैं पहले भी बताया हूँ, ठीक है, आप जरूर याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में आंसर किया हुआ है। आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम कर लेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं इंग्लिश मीडियम करेंगे। देखिए यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए, है ना, इंग्लिश में है क्वेश्चन। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। तो देखिए हिंदी मीडियम वाले के लिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब निम्न विशेषताएं रखता है। पहला, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से हमेशा बराबर रहेगी, ठीक है। प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा, इसको पर्दे पर नहीं लाया जा सकता है। तो ये 3 पॉइंट हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इंग्लिश मीडियम वाले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आप देख लेंगे। ए प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर। द इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फ्लैट मिरर। द इमेज साइज इज द सेम एज द ऑब्जेक्ट साइज एंड द इमेज इज
अपराइट। ठीक है, आइए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आप जरूर याद कर लेंगे निकट दृष्टि दोष को। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, निवारण इसका। तो चलिए देखिए, इंग्लिश में है यहाँ पे व्हाट इज शॉर्ट साइटेडनेस, है ना, वही निकट दृष्टि दोष, हाउ कैन इट बी रिमूव्ड। तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए यहाँ है, और दोनों मीडियम में आंसर लिखा हुआ है। जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट या साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। इस दोष के निवारण में अवतल लेंस, कनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत छोटा आंसर लिखा हुआ है और बहुत अच्छा है। ए पर्सन विथ मायोपिया और शॉर्ट साइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू देम क्लियरली बट नॉट फार अवे, इट कैन बी करेक्टेड विथ कनकेव लेंस। चलिए आगे मैं आता हूँ। रे डायग्राम एक आपको ड्रा एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक विद्युत परिपथ का आरेख खींचिए। देखिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक ही फिगर होगा, कोई अलग फिगर नहीं हो जाएगा, मीडियम से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है यहाँ, आप देख लीजिएगा। चलिए 18 नंबर, सोडियम कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप प्लीज़ देख लेंगे अच्छे से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे आता हूँ। अब देखिए, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। देखिए निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए, देखिए Mg प्लस O2 है MgO। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, लेकिन इस साइड में देखिए, इस साइड में ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है। ठीक है, तो दोनों साइड में हमको, अगर मान लो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑक्सीजन, तो बराबर हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम जो है 2 हो जाएगा, तो यहाँ इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, तब जा करके मैग्नीशियम भी 2 ठे हो जाएगा। चलिए आगे आता हूँ, आप इसको समझ लेंगे। अगर आपको दिक्कत होगा तो इक्वेशन को बैलेंस करने हम बता देंगे, आप कमेंट कीजिएगा हमें। ठीक है, तो देखिए MnO2 प्लस HCl है ना, MnCl2 है प्लस H2O। तो आप देख लेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे वीवीआई क्वेश्चन एक ठे और है, अपरूपता किसी कहते हैं, अपरूपता किसे कहते हैं, कार्बन के 2 मुख्य अपरूप के नाम बताएं। तो व्हाट इज एल्ट्रोपी, नेम 2 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अपरूपता जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को अपरूपता एल्ट्रोपी कहते हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 प्रमुख अपरूप हैं। दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप जरूरी इसे पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना कर लेंगे। चलिए मैं आगे आता हूँ। चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक के उदाहरण सहित समझाइए। देखिए यहाँ पे सारा चीज एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है दोस्तों, विथ एग्जाम्पल आप पूरे पढ़ लेंगे। मैं आगे चलता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे आता हूँ। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी है। ठीक है, आप PDF लोड कर लीजिएगा। PDF का पासवर्ड मैं आपको बता देता हूँ, 7764 7764। फिर से एक बार सुन लीजिए, 7764 7764। चलिए दोस्तों, पासवर्ड मैं बता दिया। अब आगे आता हूँ, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, यहाँ पे वही वाला इंग्लिश वाला जो है आपका। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं तथा जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है आपका वीवीआई है। क्या है दोस्तों, वीवीआई है। तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, यहाँ पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आंसर लिखा गया है, तो आप इसको जरूर पढ़ेंगे। देखिए धातु एवं अधातु, ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, रासायनिक गुण के आधार पे अलग होगा, भौतिक गुण के आधार पे अलग होगा। आप एग्जाम में दोनों ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। ठीक है, पहले इसको लिख लें, इसके बाद इसको लिखें। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी है, आप यहाँ से देख लेंगे, और बहुत ही अच्छा सब आपको एक दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल, और आपको याद भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन आगे है 24 नंबर, और ये 24 नंबर क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही वीवीआई है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर देख लेंगे। आप देखिए यहाँ पे सोडियम का कितना होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 281 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 2817 होता है क्लोरीन का, है ना, तो 287 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो ऐसे आपको पूरा मैं एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ, लेकिन दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप प्लीज़ बात को समझिएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, यहाँ भी बताया हुआ है, वो भी अच्छा ही है। चलिए
मैं आगे आता हूँ। देखिए क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, लंबा कोई बीम है 5 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात करें। देखिए किरण आरेख कहा है, किरण आरेख नहीं भी बोला जा सकता है एग्जाम में, केवल न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा। तो आप देखिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, यहाँ से पीडीएफ लोड कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ लोड करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। प्रिंट करा करके बेहतर होगा, आप प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे आता हूँ। देखिए ये इसका जो है डायग्राम बनाया हुआ है, आप बना लीजिएगा। और यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए नीचे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे अथवा में भी एक क्वेश्चन है, आप इसे भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेंगे। आइए मैं आगे आता हूँ। बैटरी और बिजली के उपकरणों के फायदे, देखिए तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हैं और इसका आंसर भी दिया हुआ है। और सारे क्वेश्चन वीवीआई हैं। किसी को आप ये देखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई है। तो यहाँ बल्ब हो जाएगा, कुंजी हो जाएगा, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों लिखा हुआ है। एनोड जार नमक का विलयन है। ठीक है, साल्ट सॉल्यूशन। चलिए आगे आता हूँ मैं। निम्नलिखित यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखें। तो देखिए ये तो क्या बताएं आपको हम, साधारण नमक का जो है NaCl बहुत ही हल्का है, जल का H2O, धावन सोडा का। तो देखिए दोस्तों ये दोनों इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, C और D ये याद कर लेंगे आप, एग्जाम में आपका कब पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आता हूँ। देखो यहाँ से बायो जीव विज्ञान स्टार्ट हो गया। रुंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर होता है सूर्य के प्रकाश पर। किस पर? सूर्य के प्रकाश पर। ठीक है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड ऑन सनलाइट। ठीक है, प्राग कोश में होते हैं, प्रागकण होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? प्रागकण होते हैं। द अनदर देखिए मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है ईस्ट में। किस में होता है? ईस्ट में। ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। अगर जोड़ा आपसे पूछ ले तो जोड़ा 23 जोड़ा होता है। कितना होता है? 23 जोड़ा। और एक जोड़े में कितना होता है? 2। तो 23 दूना 46 हो जाएगा। तो जोड़ा पूछेगा तो आप 23 आंसर देंगे। ठीक है, और गुणसूत्रों की ऐसी ही संख्या पूछे तो 46। अब आगे आते हैं हम 31 नंबर में। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देख लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है। भारत में बायोगैस को गोबर गैस के नाम से जाना जाता है, प्रचलित है, डंग गैस। ठीक है, चलिए आगे आता हूँ। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त में प्लेटलेट का क्या कार्य है? दोस्तों ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप जरूर देख लेंगे इसको। ठीक है, चलिए मैं खाद्य श्रृंखला और आहार श्रृंखला में क्या अंतर है? देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर भी दिया हुआ है, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेंगे, ध्यान देंगे। चलिए आगे मैं आपको देख लेता हूँ। ये फूड चेन फूड वेब है, जो कि आपका इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है। जीनों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। देखिए जीन के बारे में पूछा गया है। और एक देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग सा है, आप इसको देख लेंगे एक बार, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगा। आगे आते हैं हम। देखिए पोषी स्तर क्या है? हाँ दोस्तों, यहाँ से देखिए आपका वीवीआई क्वेश्चन है 37 नंबर। पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला के उदाहरण दीजिए तथा इसमें 4 भिन्न पोषी स्तर बताइए। तो देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है, इसको बना दिया है, तो आप देख लीजिएगा। देखिए सर्वोच्च मांसाहारी है, शाकाहारी है, सबसे पहले उत्पादक होता है, इसके बाद शाकाहारी, इसके बाद मांसाहारी, सर्वोच्च मांसाहारी, मतलब कि सब चीज कर सकता है वो। ठीक है, तो घास, टीडा, मेढक, सांप इसमें आएगा। घास उत्पाद है, टीडा जो है आपका शाकाहारी है और मेढक जो है मांसाहारी हो जाता है। सांप मेढक को खा लेता है, मेढक टीडा को खा लेता है और टीडा घास को खा लेता है। चलिए आगे आता हूँ मैं। ये फूड चेन है, वही इंग्लिश में है। ठीक है, और ये भी आपका जो है ये वीवीआई है। ठीक है, 38 नंबर। अब यहाँ से कायिक प्रवर्धन है, कलिका है, बढ़ है, देख लेंगे, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, आलू में कायिक प्रवर्धन किस प्रकार होता है? तो दोस्तों यहाँ से आप देख लेंगे। और ये आपका मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र है, लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लेंगे, यहाँ पे ये डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम
मानव का उत्सर्जन तंत्र, और ये भी VVI है, आपके लिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए, ठीक है। चलिए, ओजोन क्या है, VVI क्वेश्चन, एकदम इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है। ओजोन क्या है, VVI, ठीक है, VVI है। देख लीजिएगा, ओजोन क्या है, यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी, हिंदी मीडियम वाले के लिए भी। अमीबा में पोषण की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन करें। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो है आपका VVI है, ये भी एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे देखिए इसका बना दिया गया है, आप इसको जरूर पूरे अच्छे से पढ़ लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले के लिए भी है। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, देखिए एब्जॉर्प्शन है ना, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आज का वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक कर देंगे, और किसी भी तरह का अगर परेशानी होगा तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, एक लाइक से आपका कुछ नहीं होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ पैसा नहीं लगता है, आपको लाइक भी करने में कोई पैसा नहीं लगता है, कमेंट भी करने में कोई पैसा नहीं लगता है। अगर मैं मेहनत करके अगर कुछ दे रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।